दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 3 मिनट में करंट अफेयर सीरीज में। आज की पहली जो न्यूज है वो है नेशनल स्टार्टअप डे। दोस्तों ये हर साल 2016 से ही 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि भारत में युवा पीढ़ी को बिजनेस की तरफ, नए जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है इंकरेज किया जा सके। आज जो है भारत दुनिया में तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न पैदा करने वाला कंट्री है। दोस्तों यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। फिर दूसरा दोस्तों दो नई अपॉइंटमेंट्स हैं। आईटीबीपी जो 1962 के युद्ध के बाद बनाई गई थी दोस्तों, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उसमें नए डायरेक्टर जनरल होंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। और दूसरा बीएसएफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहती है, इसके नए जो डायरेक्टर जनरल होंगे दोस्तों वो होंगे प्रवीण कुमार जी। कल हमने एनआईए के राकेश अग्रवाल जी के बारे में पढ़ा था। फिर फिलीपींस और जापान के बीच दोस्तों मिलिट्री लॉजिस्टिक जो है समझौता हुआ है। मिलिट्री से जुड़े हुए बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है प्रोवाइड करेगा जापान फिलीपींस को। यह फैसला खासतौर पर चाइना का जो है बढ़ता हुआ प्रभाव जो साउथ ईस्ट एशिया में है उसको लेकर किया गया है। फिर आज की जो नेक्स्ट जो न्यूज है वो दोस्तों लद्दाख का एक फेस्टिवल है स्पितु गस्टर, जो यहां पर जो है दोस्तों इन दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है और देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है ताकि यहां पर शांति समृद्धि जो है वो बनी जा सके। रिसेंटली हमने गुजरात में सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान को देखा था, अहमदाबाद में नमोत्सव को, या फिर दिल्ली में शब्दोत्सव। ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रख लें। फिर अगली जो न्यूज जो है वो दोस्तों सेबी के चेयरपर्सन तुहीन कांता पांडे जी की है। मुंबई में एक इवेंट में हिस्सा लेते उन्होंने बताया कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो आईपीओ हैं वो भारत में आते हैं। और दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखूं तो तीसरा सबसे बड़ा जो मार्केट वैल्यूएशन आईपीओ का वो हमारा देश इंडिया बन चुका है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जब कोई भी कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए मार्केट में अपने शेयर्स को लेकर आती है। फिर दोस्तों नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है उसमें कल भी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं, छोटी यूटीज हैं, वहां पर नंबर 1 उत्तराखंड और नंबर 2 चर्चा में है वो है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। कल हमने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात की थी जहां पर भारत की रैंकिंग 80th जो है वो आंकी गई थी। फिर दोस्तों जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और उनको जो है अभी परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा के तहत एलोपैथी के साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट भी दोस्तों उनको इंश्योरेंस में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो कर्नाटका बैंक है उसको रिसेंटली इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा बेस्ट फिनटेक और साथ साथ जो है बेस्ट डीपीआई एडॉप्शन, डीपीआई का मतलब है कि दोस्तों जहां पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल बनाने की कोशिश की जाए तो उसमें बेस्ट अवार्ड है कर्नाटका बैंक को दिया गया है। फिर डीआरडीओ का दोस्तों जो D4 काउंटर ड्रोन है जो कि भाई ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उनको खत्म कर देता है, और दूसरी तरफ ईडब्ल्यू सिस्टम जो कि रडार को फ्रीज करके जो है उसको खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, इनको स्कोच अवार्ड, गोल्डन स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। फिर 26 जनवरी को हमारे इस बार के जो मुख्य अतिथि होंगे वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, उर्सुला वेन की, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। दोस्तों ये 1950 से ही परंपरा है कि हर साल हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमान बनाया जाता है। 1950 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो पहले हमारे मुख्य अतिथि थे।